हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी को सरप्राइज़ देने, क्योंकि उनकी है मैरिज एनिवर्सरी। तो वो घर पे नहीं है, वो गई हैं मेरी मौसी की लड़की है उनके घर, क्योंकि वो घर पे अकेली थी। जीजा जी जरा बाहर गए हैं तो 1-2 दिन के लिए, तो वहाँ जा रही हूँ। वहीं की तैयारी कर रही हूँ। तो सोचा मम्मी को सरप्राइज़ दे दूँ। तो ये उनके लिए सूट सिला है, तो इसको प्रेस कर रही हूँ। तो अभी तैयार होंगी तो फिर जाऊँगी उनको सरप्राइज़ देने। ये मम्मी का सूट मैंने प्रेस करके कर दिया है पैक। तरपाई तो नहीं हुई मुझसे, तो चलो वो दीदी को बोल दूँगी, वो कर देंगे। और ये पापा के लिए लिए गर्म शर्ट, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं तो बाइक वगैरह पे जाते रहते हैं, तो उनके लिए ठीक है। और ख़ुद भी आज ये गर्म सूट ही डाल के जाऊँगी स्कूटी पे, क्योंकि ठंड है। तो अभी ये हो गया, तो अभी बनाऊँगी बच्चों के लिए खाना। तो बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ। पहले तो मैंने सोचा दाल चावल बना देती हूँ जल्दी से, पर इन्होंने कहा कि चलो सब्जी है तो चपातियाँ लगा दो, मैं खिला दूँगा उनको। तो अभी चपातियाँ बना रही हूँ, फिर इसके बाद तैयार होंगी तो फिर जाऊँगी, क्योंकि थोड़ी दूर है, 1-1.5 घंटा तो लगेगा जाने में स्कूटी पर भी। तो फिर मैंने सोचा चलो जल्दी से चपातियाँ ही लगा देती हूँ। तो अभी बना लेती हूँ तो फिर होती हूँ तैयार। तो अभी हो चुकी हूँ तैयार। गर्म सूट तो डाला मैंने, पर स्कूटी पे जाना है तो लंबा सफ़र है। सोच रही हूँ ठंड ना लगे, तो इसलिए फिर कोट भी निकाल लिया। तो मैंने सोचा चलो कोट भी डाल लेती हूँ। तो अभी कोट भी डालने के बाद तो अब हो गई हूँ रेडी। तो अब निकलूँगी मैं, क्योंकि 1-2 घंटे लगेंगे पहुँचने में, काफ़ी दूर है। तो यहाँ से निकलने के बाद पहुँचती हूँ अम्ब, यहाँ मिठाई की शॉप पे, जो काफ़ी फेमस है। तो हर बार मैं यहीं से लेती हूँ, क्योंकि इनकी साफ़ सफाई भी अच्छी है और मिठाई भी अच्छी होती है। तो हम यहीं से लेते हैं। तो मम्मी तो वैसे बोलते हैं फ्रूट ही ले आया कर, पर मैंने सोचा मैरिज एनिवर्सरी है तो थोड़ी मिठाई ले लेती हूँ, थोड़े फ्रूट्स। तो फिर मिठाई लेने के बाद तो फिर मैं जाती हूँ फ्रूट्स लेने। तो एप्पल वगैरह फिर वो भी ले लेती हूँ। फिर उसके बाद अभी मैं पहुँच चुकी हूँ दीदी के घर में, उनके गेट के पास। तो गेट खोल रही थी, मैंने सोचा चुपचाप अंदर चली जाऊंगी, पर उन्होंने डॉगी रखा है तो वो आ गया बाहर। तो मैं रुक गई, फिर दीदी आए डॉगी की आवाज़ सुन के, तो वो आ रहे हैं। तो जिस मासी जी की ये लड़की है, उनकी डेथ हो चुकी है, मासी मौसड़ दोनों की। तो फिर हम दीदी के पास आते जाते रहते हैं। तो ये मेरी मम्मी है, बोल रहे हैं कहाँ आ गई तू। तो फिर मैंने बोला चलो मैरिज एनिवर्सरी है तो इसलिए आपसे मिलने आई हूँ। तो ये शाम को फिर दूसरी मासी जी, इनके दीदी के घर के नज़दीक ही है उनका घर, तो वो भी आ गए थे। वैसे मेरी मम्मी 4 सिस्टर्स थी, अभी 2 की डेथ हो चुकी है, तो ये 2 ही हैं। तो ये भी आ गए थे। तो हम शाम को छत के ऊपर घूम रहे थे तीनों। तो ये दीदी की छत से पूरा गांव ऐसे दिखाई देता है, काफ़ी अच्छा है। फिर रात को ये हम थे किचन में, तो दीदी बना रहे थे खाना, क्योंकि पापा भी आने वाले थे केक लेके। तो हमने मम्मी को बताया नहीं था कि वो आएंगे, तो थोड़ा लेट ही बना रहे थे कि उनके आने तक वो मम्मी रुक जाएं। तो बोल रहे थे कि खाना दो जल्दी, तो वो करते हैं शॉप, अपनी शॉप चलाते हैं। तो फिर शॉप बंद करके आने में टाइम लग गया। तो हमने बोला चलो तब तक आप दोनों सिस्टर बातें करो। तो ये बरामदे में बैठे बातें कर रहे थे, तो दीदी अंदर खाना बना रहे थे, तो मैं भी उनके साथ थी। तो मैंने बोला आप दोनों सिस्टर यहाँ बातें करो, हम दोनों किचन में बातें करते हैं। तो फिर जब तक खाना बनता है, फिर उसके पहले हमने सोचा चलो मंदिर भी जा आते हैं। दीदी जाते हैं रोज़ सुबह शाम यहाँ मंदिर में धूप लगाने, उनके घर के पास ही है, काफ़ी सुंदर मंदिर था। तो मैंने सोचा चलो ये भी दिखाती हूँ आपको। महादेव का मंदिर है, पिंडी बड़ी सुंदर थी, और महादेव और पार्वती जी की प्रतिमा भी काफ़ी सुंदर थी। तो यहाँ जाके ऐसे लग रहा है कि अब बोलेंगे महादेव, अब बोलेंगे, इतनी सुंदर प्रतिमा, इतना सुंदर मंदिर था, काफ़ी दिल लग रहा था वहाँ। तो दीदी रोज़ सुबह शाम जाते हैं। तो फिर हम मंदिर जाके आए, फिर उसके थोड़ी देर बाद आ गए पापा भी और भैया भाभी भी केक लेके। तो फिर मम्मी पापा को बिठाया हमने। तो अभी ये काटेंगे केक। तो इनकी शादी को 44 ईयर्स हो गए हैं पूरे, तो 44 साल पूरे होने पर तो ये केक काटा है दीदी के घर पे, क्योंकि जीजे गए हैं किसी काम से बाहर, तो दीदी अकेले हैं। तो उन्होंने मम्मी को बुलाया था कुछ दिन लिए।
तो फिर मैंने पापा को फ़ोन करके, तो मम्मी तो दीदी के घर आप, हाँ, तो पापा बोलते कोई नहीं शाम को जाऊँगा केक लेने, तो मैं भी पहुँच गई थी। फिर भैया को भी बोला तो भैया भाभी आ गए, और दूसरी सिस्टर तो मेरी बाहर थी है, दूर है वो, जीजा दूर जॉब करते हैं, तो वो तो नहीं आ पाई। तो हम वहाँ पहुँच गए सभी। मैं बच्चों को नहीं लेकर गई क्योंकि इनके मंडे से एग्ज़ाम थे, तो इनकी भी क्लासेस वगैरह होते मेरे हस्बैंड की ऑनलाइन। तो मैंने सोचा चलो मैं अकेले ही जा आती हूँ, तो मैं अकेले ही वहाँ दीदी के घर। तो फिर वहाँ केक काटा हमने। तो फिर आते हैं मम्मी के दोनों पोते, वो खिला रहे हैं केक दादा दादी को। बहुत शैतान है दोनों। वो खिला रहे, तो मैंने मम्मी को सूट तो पहले ही दे दिया था, तो फिर मैंने सोचा चलो अभी पापा को शर्ट दे देती हूँ। फिर दी मैंने पापा का शर्ट, और मैंने बोला चलो डाल के, तो अभी तो ठंड है तो डाल के देख लीजिएगा। पर बाद में फ़ोन आया था तो बोल रहे थे नहीं अच्छी है, अच्छे से आ गई, और गर्म भी है। तो फिर मैंने चलो ठीक है। तो अभी ये दोनों पोते खिला रहे हैं दादा दादी को केक। काफ़ी क्यूट है दोनों, और शैतान भी। फिर उसके बाद मैं खिलाती हूँ केक। मैंने सोचा चलो मैं भी खिलाई देती हूँ थोड़ा थोड़ा। बच्चे तो काफ़ी नाराज़ हो रहे थे कि मम्मा हमें नहीं लेकर गए। मैंने बोला नहीं, पेपरों के बाद चलो आपको 2-4 दिन वहाँ मम्मी पापा के पास ले चलूँगी मायके, तो वहाँ रह लेना, पहले एग्ज़ाम कर दे लो। नहीं तो इतनी दूर जाना फिर आना, तो सफ़र में थक जाते हैं, बीमार वगैरह हो जाते हैं, फिर स्कूल में छुट्टियाँ करनी पड़ती हैं। तो ये मौसी भी खिला रही हैं मम्मा को केक। तो ये भाभी हैं, ये भी खिलाती हैं, तो दीदी भी। तो मैं चली गई थी किचन में भाभी को फ़ोन पकड़ा के कि प्लेट्स वगैरह लेकर आते हैं। तो ये दीदी खिला रहे थे, फिर भैया भाभी ने भी खिलाया। ये सुबह है, हम अगले दिन आज सुबह नाश्ता कर रहे हैं, मम्मी और मौसी दीदी बना रहे हैं, और मैंने कर लिया था। तो अभी मैंने निकलना था घर के लिए, क्योंकि आने में भी 1-2 घंटे लगने थे। तो मैं तैयार हो गई थी, तो मैंने बोला चलो अभी मैं निकलती हूँ। तो 9 o'clock थे सुबह के। तो ये है मेरे दीदी जिनके घर हम गए थे, और ये है मेरी मौसी, और ये मेरे मम्मी। तो मैंने बोला चलो अभी मैं निकलती हूँ, तो टाइम से पहुँच भी जाऊँगी। संडे था, बच्चों ने आज स्कूल भी नहीं जाना था, तो मैं 9 बजे निकली थी। तो 2 घंटे 11 बजे पहुँची घर आके, काफ़ी दूर है। तो यहाँ से निकलने के बाद ये रास्ते में आती है शिव जी की काफ़ी बड़ी प्रतिमा। कई बार सोचती थी कि इसकी भी वीडियो बनाऊँ, तो आज मैं अकेले गई थी तो बना ली, मुझे बड़ी अच्छी लगती थी ये। फिर उसके बाद पहुँचती हूँ अम्ब में, तो मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए बर्गर वगैरह ले आती हूँ। तो ये पैक कराने के बाद आ जाती हूँ घर। तो अब तक के लिए इतना ही। ओके बाय।